नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। तो आज मैं आपको सोशल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक प्रिमिटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, आदिम राजनीतिक संगठन, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रिमिटिव पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो कस्टम्स है, लॉ है, जस्टिस है और गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक जो लोग हैं, मानव शास्त्री है, इतिहासवेत्ता है, इनकी धारणा है कि प्राचीन समय में राजनीतिक संगठन का स्वरूप विकसित और जटिल नहीं था। जिस प्रकार से दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार है, विवाह है, धर्म है, जाति है आदि का विकास हुआ, उसी प्रकार राजनीतिक संगठन का भी सरलता से जटिलता की ओर विकास हुआ है। राजनीतिक संस्थाओं के विषय में विचार करने में हमें इनके 3 महत्वपूर्ण जो पहलू दिखाई देते हैं। इसमें पहला है नियंत्रण की व्यवस्था, सेकंड है नियंत्रण के लिए संगठन और तीसरा है नियंत्रण के लिए शक्ति का प्रयोग। तो आदिवासी और कृषक समाजों में हम देखते हैं कि नियमों की अभिव्यक्ति लोक रीतियों और प्रथाओं के रूप में होती है। प्रत्येक समाज में इन्हें लागू करने के लिए निश्चित प्रकार के संगठनों की आवश्यकता होती है। आदिम समाजों में इन नियमों और जनजातीय सरदारों, मुखिया और समुदाय पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। आदिम समाजों में हम देखते हैं कि आधुनिक समाजों की तरह ही राजनीतिक व्यवस्था के अनेक अंग, कानून, न्याय, सरकार तो नहीं है, किंतु वहाँ राजनीतिक व्यवस्था का संचालन धर्म, नैतिकता, ईश्वरीय अंधविश्वास, परंपरा, टोटम आदि धारणाओं के आधार पर होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं आदिम समाजों में राज्य, स्टेट इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़। मतलब राज्य की व्यवस्था आदिम समाजों में किस तरीके से पाई जाती है उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। राज्य एक ऐसा विशिष्ट सामाजिक समूह है जिसके पास सत्ता होती है, जो एक तरफ शांति बनाए रखने और कानून तथा उसकी जो प्रथाओं का पालन करवाने हेतु, और दूसरी ओर बाह्य आक्रमण के समय में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक एकता बनाए रखने के लिए शारीरिक बल का प्रयोग करता है। राज्य जो है, इसके जो राजनीतिक संगठन है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राज्य और राज्य विहीन। और राज्य विहीन के अंदर हम फिर इसको 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नातेदारी समूह पर आधारित और दूसरा नातेदारी रहित समूह। तो नातेदारी समूह पर आधारित जो राजनीतिक संगठन होता है उसमें परिवार और दूसरा सीमित नातेदारी समूह। इसके बारे में लॉस्की कहते हैं कि राज्य एक क्षेत्रीय समाज है जो सरकारों और शासितों में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समस्त संस्थाओं पर सर्वोच्च सत्ता का दावा करता है। राज्य के मौलिक जो तत्व है उसमें 4 प्रमुख तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। यानी इन 4 तत्वों में से अगर एक भी तत्व नहीं हो तो राज्य की हम कल्पना नहीं कर सकते या राज्य का अस्तित्व नहीं होगा। यदि जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य नहीं होगा, क्योंकि बिना पॉपुलेशन के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। सेकंड, जैसे निश्चित भूभाग, जब तक कोई भूभाग, कोई एरिया निश्चित क्षेत्रफल नहीं होगा तब तक राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। और राज्य को संचालित करने के लिए सरकार का होना ज़रूरी है। और फोर्थ, जो संप्रभुता, यानी कि राज्य का स्वयं की सरकार और जनसंख्या पर अपना नियंत्रण हो, संप्रभु वो किसी और के अधीन नहीं हो। ये 4 प्रमुख तत्व होते हैं, मौलिक तत्व जो राज्य के लिए जो आवश्यक होते हैं।
एक बॉन नाम के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार राज्यों का जो वर्गीकरण है उसका उदाहरण दिया गया है। 10 स्वाजी स्टेट, स्वाजी राज्य। दक्षिण अफ्रीका में स्वाजी जनजाति का एक गणराज्य है जो दक्षिण अफ्रीका का भाग नहीं है, किंतु वहाँ के लोगों का जो जीवन है इस क्षेत्र के अन्य लोगों के समान ही है। इस राज्य पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण है। दूसरा है अशांति राज्य। अफ्रीका में घाना प्रदेश में अशांति जनजाति निवास करती है, जिसकी जनसंख्या लगभग 10 लाख है। यह सेना ही राज्य के कार्यों का केंद्र है। अशांति जनजाति में 8 मातृवंशीय गोत्र हैं और प्रत्येक का एक पूर्वज है। प्रत्येक अशांति राज्य में एकाधिक गोत्रों के सदस्य निवास करते हैं और प्रत्येक गोत्र का एक मुख्य होता है, जिसे वरिष्ठ स्त्री द्वारा मनोनीत पुरुष सदस्य चुनते हैं। तीसरा है राज्यविहीन राजनीतिक संगठन, स्टेटलेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उत्तरी अमेरिका में एरिज़ोना प्रदेश की एक ऐसी होपी जनजातियों में राज्यविहीन और बंधुत्व समूह पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है। इनका राजनीतिक संगठन संस्कार एवं धार्मिक समूह के संतुलन से बना हुआ है। धार्मिक समूह राजनीतिक भी कार्य भी करते हैं और इस प्रकार धार्मिक सदस्यता सरकार में भी व्यक्ति को सदस्यता प्रदान करती है। और ये राज्य के मतलब 3 प्रकार बताए थे जो बॉनन के अनुसार थे, जो राज्यों का वर्गीकरण के एक उदाहरण थे। तो ये राज्य किस प्रकार उसका अस्तित्व होता है और आदिम समाजों में राज्यों का क्या महत्व है, इसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।